हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कुछ चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम बिकम अ साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट की माँ ने उन्हें वैज्ञानिक बनने में किस प्रकार से मदद की। आंसर है, रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प्ड एंड इनकरेज्ड हिम। रिचर्ड एब्राइट की माँ ने उनकी मदद की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought बुक्स एंड गेव साइंस इक्विपमेंट्स। वे उन्हें यात्राओं पर लेके जाती थी, किताबें खरीद कर देती थी और उन्हें विज्ञान के उपकरण भी खरीद कर दिया करती थी। नेक्स्ट चैप्टर है द नेकलेस। इसका क्वेश्चन 1 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लोइजेल, वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। मैडम लोइजेल किस तरह की व्यक्ति थी और वह हमेशा दुखी क्यों रहा करती थी। आंसर है, मैडम लोइजेल इज अ यंग एंड प्रीटी वुमन बट हर हस्बैंड वाज पुअर सो शी वाज अनहैप्पी। तो जो मैडम लोइजेल थी वो युवा और सुंदर महिला थी, लेकिन उनके पति क्योंकि गरीब थे इसलिए वह दुखी रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मिमी लोइजेल। मैडम लोइजेल को अब कौन सी जो नई समस्या थी जो परेशान कर रही थी। तो आंसर है, मिमी लोइजेल फ्रेश प्रॉब्लम इज दैट सी loses the diamond necklace she borrowed it for the ball party। मैडम लोइजेल की नई समस्या यह थी कि वो जो डायमंड का नेकलेस लेके आई थी बॉल पार्टी के लिए उधार, वह उन्होंने खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। वे हार की जगह पर कौन सा नेकलेस खरीद कर लाते हैं। तो आंसर है, दे रिप्लेस द नेकलेस विथ अ डायमंड नेकलेस बॉट फॉर 36,000 फ्रेंच। उन्होंने हार की जगह 36,000 फ्रैंक में खरीदे गए हीरे के हार से बदलकर उनको दिया था, जिससे भी वो लेके आई थी उधार। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भोली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों थे। तो इसका आंसर है, भोलीज फादर वरीड अबाउट हर बिकॉज सी वॉज नाइदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट। तो भोली के जो पिता थे वो उसके लिए इसलिए चिंतित थे क्योंकि ना तो वो दिखने में ठीक थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज भोली सेंट टू स्कूल। भोली को किस कारण से स्कूल भेजा गया था। तो कारण ये है कि भोली वाज सेंट फॉर स्कूल बिकॉज द तहसीलदार आस्क्ड टू सेंट टू स्कूल। भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया था क्योंकि तहसीलदार ने उनके पिताजी को कहा था स्कूल भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी चैप्टर का, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विस्पम्बर्स प्रपोजल। भोली के जो माता पिता हैं उन्होंने जो विस्पम्बर का प्रस्ताव था उसको क्यों माना। तो आंसर है, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विस्पम्बर्स प्रपोजल मेनली बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर
एंड फियर फॉर भोलीज फ्यूचर। तो जो भोली के माता पिता थे उन्होंने विश्वम्भर का जो प्रस्ताव है वो इसलिए माना क्योंकि एक तो उनके ऊपर समाज का दबाव भी था और उसके माता पिता भोली के भविष्य के लिए चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उसका प्रस्ताव मान लिया। अब हमारा लास्ट चैप्टर है और उसका एक ही क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन। चैप्टर हमारा है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 है हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में धरती पर हमला करने की कोशिश किसने की थी? तो आंसर है द मार्शियंस ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में मंगल ग्रह के लोगों ने धरती पर हमला करने की कोशिश की थी। इस तरह से हमारे जो बचे हुए फर्स्ट फुटप्रिंट्स के क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनको ठीक से तैयार कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी इनसे। थैंक यू।